परिवार के लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और एक जिक्र कर रहे थे उस घर की महिला के बारे में। वह कह रहे थे कि काफ़ी दिन हो गए और अभी तक हम मिलने के लिए नहीं गए हैं मैथाली से। मैथाली जिसकी उम्र होती है 27 साल, वो जेल में है पिछले काफ़ी दिनों से और तभी घर वाले कह रहे हैं कि चलो तैयारी करते हैं, उससे मिलकर आते हैं। वो सोचती होगी घर वाले मिलने के लिए नहीं आए, तभी दोस्तों यह जेल पर मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। जेल के अंदर इनकी घर की जनानी जिसका नाम होता है मैथाली, जिसकी उम्र होती है 27 साल। जैसे ही यह लोग जेल पर पहुंचते हैं और मिलने का समय होता है तो मैथाली अंदर बैरक से मिलने के लिए खिड़की पर आ जाती है और जैसे मैथाली खिड़की पर आती है तो यह उससे मिलने लगते हैं। लेकिन आज मैथाली के चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। वह देख रहे थे कि मैथाली आज ऐसी कैसे लग रही है, उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं है। और फिर थोड़ी देर के बाद जैसे ही मैथाली आकर खिड़की पर खड़ी होती है तो वह अपने घर वालों को देखकर आंखों में आंसू ले आती है और रोने लगती है। अब उसको रोते हुए देखकर पहले तो घर वाले यही समझ रहे थे कि शायद यह जेल में रहते रहते परेशान हो गई है, उसको चुप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगले ही क्षण वह बोलती है कि मेरा यहाँ पर दम घुटता है। और घर वालों ने पूछा क्या हुआ, तेरे साथ कुछ हुआ है क्या? तो वह घर वालों को बताती है कि मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी है जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती थी और मुझे इस बारे में इतना ख्याल ही नहीं था कि क्या ऐसा भी जेल के अंदर हो जाता है। दोस्तों उसके बाद जो मैथाली होती है अपने परिवारजनों को जो अपने साथ बीती हुई घटना के बारे में बताती है तो घर वाले तुरंत एक्शन मोड में आ जाते हैं और फिर यहाँ पर जो कांड होता है पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। बड़ी ही रोचक जानकारी है कि हमारे देश के अंदर जेलों के अंदर भी कुछ ऐसे ऐसे कारनामे हो जाते हैं जहाँ पर कुछ महिलाएं या कुछ लोग ये समझते हैं कि हम ये कर देंगे, पड़ोसी से जब लड़ाई होती है ये कर देंगे वो कर देंगे, जेल भुगत कर आ जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जब वो जेल में चले जाते हैं ना तब उनको विचार आता है कि इससे तो उस पड़ोसी के साथ ही प्यार से नरमी से पेश आ जाते तो अच्छा रहता। जेल में इतना बुरा हाल हो जाता है दोस्तों कई बार। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और जीतू सुदेश चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो जीतू सुदेश चैनल पर आएगा दोस्तों। आप इस चैनल को और फेसबुक पेज को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये नया पेज बनाया है और नया चैनल है। दोस्तों यह घटना घटित होती है हरियाणा के जींद जिले की जेल के अंदर। हरियाणा के जींद जिले के अंदर जेल के अंदर एक मैथाली नाम की 27 साल की एक महिला बंद थी। दरअसल वो कुछ महीने पहले मैथाली पर नशे की जो तस्करी होती है उसका आरोप लगा था और उसके चक्कर में वह जेल में डाल दी जाती है और उसके ऊपर केस चल रहे हैं और जो भी केस में कार्रवाई होती है वो चल रही है, अभी जेल में है। परिवारजन उससे मिलने के लिए अक्सर जेल में ही आ जाया करते हैं। अब उसने जो नशा की तस्करी है वो की है या नहीं की है वो तो देखो कोर्ट ही बताएगा जब सारे सबूत और बयान गवाह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल वह पुलिस की कस्टडी में है, जेल में है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, घर वाले सोचते हैं कि मैथाली से मिले हुए काफ़ी दिन हो गए तो चलो मिलकर आते हैं। तो अब दोस्तों 5 नवंबर को परिवार वाले उससे मिलने के लिए जाते हैं तो आज उसका चेहरा उतरा हुआ था, वह परेशान थी और घर वालों को देखकर वह रोने लगती है। घर वाले पूछते हैं आखिर तेरे साथ हुआ क्या है, हमें बताओ तो सही। तभी दोस्तों वह कहती है कि मेरे साथ पुलिस वैन के अंदर गैंग रेप हुआ है और मैं बहुत टेंशन में थी और 2-3 बार मैंने कोशिश ऐसी की कि इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं, लेकिन बैरक के अंदर मैंने ये कोशिश की लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाई और मैं जीना नहीं चाहती और मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। यह बात वो अपने घर वालों के सामने कहती है तो घर वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर हमारे परिवार की महिला के साथ ऐसा हुआ जेल के अंदर। तो दोस्तों तुरंत परिवार के लोग जेलर साहब से मिलते हैं और जेलर साहब को बताते हैं कि मैथाली के साथ ये घटना हुई है। अब तो जब जेलर साहब सुनता है तो वह भी थोड़ा परेशान हैरान कि मेरी जेल के अंदर ऐसा कुछ हुआ है। अब जो जेलर साहब होते हैं वह जींद के सिविल लाइन जो थाना होता है उसके SHO सुखवीर सिंह को इस बात के बारे में बताते हैं और फिर यह परिवार के लोग उस सुखवीर सिंह से मिलते हैं और वहां जाकर के सारी चीज़ें बताते हैं SHO सुखवीर साहब से। और फिर दोस्तों पुलिस टीम मैथाली के पास सीधा जेल के अंदर पहुंचती है और वहां जाने के बाद अब मैथाली से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था, हमें सच सच बताओ। अब जो मैथाली होती है वो पूरी घटना डिटेल में बताती है। मैथाली बताती है कि मैं रोहतक का
जो PGIMS हॉस्पिटल है उसमें इलाज के लिए गई थी और मेरी तबीयत ख़राब थी। पुलिस वैन में 2 कैदी और थे मेरे साथ, जिनका नाम था मनीष और सतीश, और वैन में पुलिस वाले भी थे और जो पुलिस हेड कांस्टेबल होते हैं वो भी, और जो महिला कांस्टेबल थी वो भी थी। अब जो ये महिला थी ये बताती है कि मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ, वहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट जो हॉस्पिटल के लोग होते हैं वह करते हैं, दवाई गोली मुझे देते हैं, उसके बाद मैं वैन में आकर बैठ जाती हूँ। और उसके बाद वैन कोर्ट के पास जाती है और वहाँ पर उन 2 अपराधियों की जो हाज़िरी होती है वो लगवाने के लिए पुलिस वाले उन 2 अपराधियों को, मनीष और सतीश, जो कि फायरिंग के केस में जेल के अंदर आए थे, फायरिंग कर दी थी कहीं पर, उनको जब पुलिस हाज़िरी के लिए कोर्ट के अंदर ले जाती है और फिर उसके बाद हाज़िरी लगवाने के बाद उनको वैन में ही छोड़ देती है और फिर सारे पुलिसकर्मी कोर्ट के अंदर जा कर के कागजी कार्रवाई करने में व्यस्त हो जाते हैं और वैन के अंदर रह जाती है मैथाली और वह 2 अपराधी मनीष और सतीश। अब दोस्तों वह बैठे हुए हैं, मैथाली की तरफ देख रहे हैं। अब एकदम से उनके मन में क्या ख्याल आता है, वह मैथाली की गर्दन पर कोई नुकीली वस्तु रख देते हैं और मैथाली से कहते हैं कि अगर तुमने एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, क्योंकि हमारा कोई कुछ नहीं लगता है, तब भी हम जेल में रहेंगे। और उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर जो 2 दरिंदे होते हैं, मैथाली कहती है क्या करोगे तुम फिर मेरे साथ। 2 दरिंदे उसके कपड़े वगैरह निकाल देते हैं और बारी बारी से उसके साथ उस वैन के अंदर रेप कर डालते हैं। और मैथाली कहती है मैं सारी चीज़ बताऊंगी, लेकिन वह कहते हैं कि बता दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, एक केस और ज़्यादा चल जाएगा हमारे ऊपर, हमें तो फिर भी ज़िंदगी भर जेल में ही रहना है। अब उसके साथ बारी बारी से रेप उस वैन के अंदर कर दिया जाता है और उसके बाद जब पुलिसकर्मी वैन के अंदर आते हैं तो मैथाली डर के मारे उनके सामने बोल नहीं पाती है, क्योंकि मैथाली को पता था जेल का सिस्टम कैसा होता है, कोई किसी को भी कुछ भी हानि पहुंचा सकता है कभी भी मौका मिलने पर। तो मैथाली चुपचाप बैठी रहती है और उसके बाद वैन जेल के अंदर चली जाती है और वहाँ पर सब अपने अपने बैरक में चले जाते हैं। मैथाली बैरक में बैठी हुई है और सोच रही है कि मेरे साथ ये आखिर हुआ तो हुआ क्यों, और वह सोचती सोचती बिल्कुल निढाल अवस्था में हो जाती है। 2 बार वह इस दुनिया से अलविदा लेना चाहती है, लेकिन किसी वजह से वह यह काम कर नहीं पाती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वह बहुत ज़्यादा परेशान सी बैठी हुई है, घर वालों का इंतज़ार कर रही है। पुलिस को भी नहीं बताती है, जेलर साहब को इसलिए नहीं बताती है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई जेलर साहब सोचें कि हमारी जेल को बदनाम किया जा रहा है तो उसकी वजह से मेरी हत्या करवा दी जाए पुलिस के द्वारा। यानी कि बहुत सारे विचार उस मैथाली के मन में पनपने लगते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी होती है। और जैसे ही उसके घर वाले उससे मिलने के लिए आते हैं तो अब उससे रहा नहीं जाता है। अब उसके बाद रोती रोती जब अपने घर वालों के सामने बताती है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं और पुलिस को बताते हैं। दोस्तों पुलिस वाले उन दोनों अपराधियों को फिर से अपनी गिरफ्त में लेते हैं, कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, एक और केस उनके ऊपर लगा दिया जाता है। अब बस यही होगा, वो जेल में पड़े रहेंगे और कितने भी केस लगा लो, जब उनको रहना ही जेल में है तो जेल में तो वो पड़े ही हैं पहले से ही। तो उन्होंने अपना टाइम पर मौके पर फ़ायदा उठा ही लिया दोस्तों। इस तरह से जेल के अंदर कई बार ऐसे ऐसे कारनामे देखने को मिलते हैं जो कि बहुत बुरा वहाँ पर सिस्टम होता है। तभी लोग कहते हैं भाई जेल ना जाना चाहिए। लेकिन जो बड़े बड़े अपराधी हैं दोस्तों, वो अपना टाइम काटने के लिए अपराध करने के बाद जेल में आराम से मौज से रहते हैं। वहाँ पर उनकी सेवा ऐसे होती है जैसे वो कहीं के राजा महाराजा हों। तो ये बड़ा सिस्टम यहाँ पे अलग सा लगा। इस महिला के साथ जो हुआ बड़ा ही बुरा हुआ। और मैं यहाँ पर अब लास्ट में क्या कहना चाहूँगा, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई सबसे पहले तो ऐसे अपराधों में ना पड़ें जो जेल में जाना पड़े, क्योंकि जेल में जाने के बाद कोई अपने ऊपर कंट्रोल करने वाला नहीं होता है, कोई हिमायती नहीं होता है, कोई हिमायत लेने वाला नहीं होता है। वहाँ पर जो भी कुछ होना होता है वो चुपचाप 4 दीवारी के अंदर कई बार हो जाया करता है। तो सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है दोस्तों। सावधान सतर्क कैसे रहेंगे, हम पहले ही कोई क्राइम ना करें, पहले ही कोई क्राइम ना करेंगे तो जेल में भी नहीं जाएंगे, अच्छे से रहेंगे, प्यार से रहेंगे। लेकिन दोस्तों एक सच्चाई इसके अपोजिट में भी है। जेल के अंदर बहुत सारे लोग बिना अपराध किए हुए, बिना गलती के भी वहाँ पर कैद हुए पड़े हुए हैं जेल के अंदर। तो ऐसी भी कई बार व्यवस्था हो जाती है, कई बार ऐसा उल्टा दिन आ जाता है कि किसी और की आफत हमारे गले लग जाती है और फिर बिना दोष के हम जेलों में हमें रहना पड़ जाता है।
तो थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें। छोटी सी कहानी थी, ये इस महिला के साथ हुआ है दोस्तों। और अब वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। वीडियो बहुत छोटा था और यहाँ पर यही कहना चाहूँगा, आप हमारे इस चैनल को जीतू स्वदेश नाम से जो चैनल है, इसके फेसबुक को और यूट्यूब चैनल को, दोनों को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमने नया चैनल स्टार्ट किया और यहाँ पर सारी घटनाएँ अलग आती हैं हमारे दूसरे चैनलों से, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। हमारे साथ है चंदन राजभार, कमेंट करते हैं नाइस वर्क गुड सर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कुमार विमल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। ऋतिक कुमार कमेंट करते हैं, गेमिंग चैनल कोई आईडी है ऋतिक कुमार भाई की। उसके बाद हमारे साथ साहब सिंह कमेंट करते हैं, जिला बिजनौर। साहब सिंह सरदार, बहुत अच्छा जी। उसके बाद हमारे साथ हैं साने नूर कमेंट करते हैं, शिवराज भाई कमेंट करते हैं, कबीर कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, और द अवस्थी कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ भोजपुरी सॉन्ग मधुबनी बिहार से मोहम्मद सलाउद्दीन कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और उसके बाद हमारे साथ हैं खेमराज भाटी, नाइस मोटिवेशनल स्टोरी सुदेश भाई जी, राम राम जी। खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से। और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मोहम्मद मुजाहिद कमेंट करते हैं। उसके बाद जय शंकर कमेंट करते हैं, और अब्दुल रहमान मलिक जो कि पंजाब से हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं सर्वेश कुमार कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ नीतू पवार कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। छगन दास हमारे भाई कमेंट करते हैं, लगातार खाड़ा बांध राजस्थान से हैं। और A to Z कॉमेडी नाम से आईडी है, वहारे हवस के पुजारी, और इनका नाम है धीरज बनवाल, शायद धीरज बनवाल की आईडी है ये। और उसके बाद हमारे साथ वसीम अकरम दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, नमस्ते सर, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, सीख देने वाली होती है। यूपी पनियारा महराजगंज से हैं। जय श्री राम सुदेश भाई बुलाई दास झारखंड से कमेंट करते हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर दोबारा से कमेंट करते हैं। दयाशंकर सिंह राजपूत यूपी 43 से हैं। सलमान खान कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं सुशील चौधरी हमारे भाई, पिछली वीडियो में से कॉमिक लाइन निकाल कर हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते, कहते हैं अफ्रीका का सांड जैसा था। जी बिल्कुल, पिछले वीडियो में मैंने बोला था एक जो ससुर था वो बहुत ही भयानक था। और उसके बाद चंदन राजभार कमेंट करते हैं, कबीर कमेंट करते हैं, यहाँ से शुरू हो रही है असली कहानी। जी बिल्कुल। और उसके बाद कुछ भाई हमारे फेसबुक पर हैं, उनके नाम भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, वो भी हमारे वीडियोज़ को खूब सपोर्ट करते हैं। और नाम लेना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, लेकिन लेना पड़ता है, क्योंकि आप लोग देखते हो, इंतज़ार करते हो, और नाम लेना ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं तुरंत, और फिर जब उनको बोलना पड़ता है। हमारे साथ जैनुद्दीन अंसारी हैं, गुड स्टोरी सुदेश भाई। किशोर चुग हमारे भाई कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी कहानी है। समाधान पाटिल भाई साहब, आजकल हाँ कुछ भी हो सकता है, कलयुग का कलिकाल चला हुआ। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से। सुजीत कुमार नमस्कार गुरुजी, आप कैसे हो? आप बहुत ही, आपकी कहानी से हमें अपनी ज़िंदगी जीने में खुशी मिलती है कि हम आपसे कह नहीं सकता हूँ, इतनी अच्छी कहानी लगती है, समझ में आ जाती है। क्राइम बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल जी। राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं, सुदेश भाई राम राम, चाकू से काटने की जगह कोई और नहीं थी और कहीं से काट सकती थी। जी बिल्कुल। उसके बाद मनोज श्रीवास्तव, वो चाकू से इसलिए काटा था राजेंद्र धेरू जी, जिससे कि वो शादी ना कर पाए, दूसरी उसकी पहली पत्नी ने काटा था ना। उसके बाद मनोज श्रीवास्तव कमेंट करते हैं, राम राम जी, पता नहीं इंसान को क्या हो गया है, बच्चों माँ को मारना अच्छी बात नहीं थी, कलयुग के लोग हैं। गोपालगंज बिहार 28 से हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। ओके इस पर यार, राम राम जी, राधे राधे श्री कृष्णा। और उसके बाद प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। सूरज कुशवाहा हमारे भाई शुभरात्रि जी। संजीव कुमार नेपाल से हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं, राम राम जी। विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ और सूरज डियो हमारे भाई, जो कि कहते हैं, नमस्कार सुदेश भाई, क्या हाल चाल है? वेरी डेंजरस लेडी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, एंजॉय योर डे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सूरज भाई। KM सेट्टी कमेंट करते हैं, सी टुक एक्सट्रीम स्टेप। और जगन्नाथ नॉट ए रिलायबल मैम। जी बिल्कुल जी, उसकी पत्नी ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया था, और जो जगन्नाथ था वो रिलायबल बिल्कुल नहीं था उस रिश्ते के। तो जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।